हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। तो उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मॉडल टेस्ट पेपर कितना, तो मॉडल टेस्ट पेपर 30, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर इससे पहले हमने कर लिया है, सीरीज जो हमारी चल रही है। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें 50 प्रश्न है। ठीक है, आपके मॉडल टेस्ट पेपर में 30 में यानी कि 30 में 50 प्रश्न है। तो आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 1, ठीक है, हम लोग कितने 25 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम लोग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में आपकी रेगुलर क्लास चलती है, तो सभी लोग जरूर जुड़ेंगे, आप ही को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आप ही को फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, और काफ़ी मेहनत करें आप लोगों के लिए जल्द से जल्द। ठीक है, 50 प्रश्नों का भी सीरीज यानी कि 30-40 प्रश्नों का भी सीरीज हम लोग चलाएं। ठीक है, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और इस क्लास को हम लोग जल्दी ख़त्म करते हैं, 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 20 मिनट में, कितने मिनट में, तो 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मेन पॉइंट, क्योंकि कम टाइम में आपको, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। रामबाण की तरह ये क्लास आपके लिए रहने वाला है। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। ठीक है, और आप लोग यदि अभी तक शेयर नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों में। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ज़रूर लाइक करेंगे। और बताइए, पहले प्रश्न को आप लोग देख पा रहे होंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सभी लोग बताइए, विकास का कौन सा अवस्था है। ठीक है, क्या पूछा गया है, विकास की कौन सी अवस्था है। ठीक है, कौन सी अवस्था है दोस्तों, बताना है आपको। विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें आपको बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, आपको बताना है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था या पैदवावस्था। ठीक है, तो ये तो आपका प्रौढ़ावस्था होता है ये। ठीक है, मुझे लगा पैदवावस्था लिखा है, तो वो तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, किशोरावस्था हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे होंगे तो देख पाएंगे, यानी कि किशोरावस्था विकास की अवस्था, ठीक है, जिसमें आपकी बुद्धि की, ठीक है, बुद्धि की अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि विकास की विकास का सिर पदामिमुख, ठीक है, पदामिमुख हो जाएगा। दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि, ठीक है, विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो सेकंड का आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सिर से पैर की ओर हो जाएगा। क्या होगा, सिर से पैर की ओर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो बताइए, इस प्रश्न में हम लोग क्या देखेंगे, तो 25 देखेंगे प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि जो कि मॉडल टेस्ट पेपर 30 है आपका, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 30 है, उसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को रखा है। तो ये आपका पार्ट 1 होगा जिसमें 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 होगा जिसमें 25 प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट आपका जो होगा जिसमें 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ठीक है, तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता कहते हैं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा आपका, क्या होगा, तो अभिवृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो अभिवृद्धि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बताना है क्या है, फोर्थ का आंसर करिए। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उत्तेजना या भाव के उथल पुथल में। ठीक है, भाव में उथल पुथल, यानी कि उत्तेजना, ज़्यादा एग्रेसिवनेस हो जाना, ठीक है, किसी भी कार्य के लिए उत्तेजित हो जाना, ठीक है, उतावला हो जाना, ये चीज़ें कहा जाता है। और भाव में जो कि आपकी सोच है उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के, यानी कि उथल पुथल होना, कुछ उल्टा, कभी सीधा, कभी ऐसे सोचना, इसको ये करें उसको ये करो, उल्टा सीधा काम सोचना, वही आपसे कहा गया है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उत्तेजना या भाव के
उथल पुथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5th नंबर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बताइए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो बताइए कौन से कारक हैं, आपको बताना है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी। तो आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या होगा 5th का बताइए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कॉज हैं, तो आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त, ठीक है। काफ़ी लोग ऑप्शन डी देने लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी ही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक योग्यता और थकान। क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास, मानसिक योग्यता और थकान, जो कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 6th नंबर बताएंगे, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। तो बताइए बच्चों के सामाजिक विकास में किसका के विशेष महत्व, यानी कि सामाजिक विकास के बारे में पूछ लिया गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि खेल, यानी कि स्पोर्ट्स, जो कि बच्चों के सामाजिक विकास में, ठीक है, जो कि आपके खेल होते हैं विशेष। चलिए इसका विशेष महत्व होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 7 बच्चों के बौद्धिक विकास के 4, ठीक है, सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो किसके द्वारा, ठीक है, जियान पियाजे के द्वारा, एरिक्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा या कोलबर्ग के द्वारा। तो आपको क्या पूछा गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो बताइए किसके द्वारा पहचाना गया था, 7th का आंसर करिए। तो पियाजे के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, तो पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। चलिए 8 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, बिना देरी के लाइक करना है आपको। और 8 का राइट आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो कौन सा है, ध्यान रखेंगे, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन सा है, तो परिवार, ठीक है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन सा है, तो परिवार आपका हो जाएगा, ठीक है, ना कि सरकार, मीडिया और विद्यालय। तो परिवार आपको हो जाएगा। प्राथमिक पूछा गया, यानी कि पहला पूछा गया है प्राथमिक समाजीकरण माध्यम। चलिए 9th नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। तो कौन सा आता है, मानसिक विकास के तहत, बताइए मानसिक विकास के तहत आता है, सभी लोग बताइए। आकार आता है, ईमानदारी आता है, भाषा आता है या अनुराग आता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है जो कि मानसिक विकास के तहत आता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि भाषा, यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज जो कि, ठीक है, मानसिक विकास के तहत आता है, ठीक है। भाषा एक ऐसा आयाम है जो कि मानसिक विकास के तहत आता है। चलिए 10th को देखेंगे, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो बताइए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या ऑप्शन डी हो जाएगा समस्या। तो 10th का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि समस्या हो जाएगा। यानी कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसकी नीड सबसे ज़्यादा है, तो समस्या की, ठीक है। समस्या आपके पास होगी तभी तो उस पर चिंतन करेंगे आप, ठीक है। कोई समस्या आती है तभी उसके बारे में सोचते हैं। देखिए आपके घर के आगे का रोड टूट गया, ठीक है, तभी तो आप सोचते हैं कि इसको ऐसे ठीक करना है, तभी तो उस पर आप लोग चिंतन प्रारंभ करते हैं। या आपके घर में कुछ हो गया तो उसके ऊपर तभी तो आप चिंतन प्रारंभ करते हैं। कोई समस्या आती है तभी तो करते हैं आप लोग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 11 को देखिए, विकास की गति, बताइए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है क्या। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यानी कि देखिए किसी का विकास अलग होता है, वही पूछा गया है। यानी कि सभी व्यक्तियों की विकास जो होती है एक तरह से नहीं होती है, ठीक है। डेवलपमेंट जो कि अलग अलग तरीके से होती है, डिफरेंट आपके होते हैं। मान लीजिए कि मेरा विकास है शरीर का अलग है, कोई और है, मेरे छोटे भाई हैं उनका विकास है वो अलग है, ठीक है। आपका विकास है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबका विकास अलग अलग है, किंतु यह एक डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है, नमूने का अनुगमन है। तो क्या बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो बताइए क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्या हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि विकास की गति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, किंतु यह एक
क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, यानी कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। देखिए जैसे कि आप लोग पहले छोटे हैं, फिर बोलना सीखेंगे तो सब कोई बोलना सीखेगा, चलना सीखेंगे सब कोई चलना सीखेगा, ठीक है, सब कोई लिखना सीखेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि 0.1% होते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कि कैसे मंद बुद्धि कोई होता है, थोड़ा सा दिमाग अलग है, तो उनके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन और सारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है, ठीक है, पूरा सभी लोगों का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 12th का बताएंगे शैशवावस्था की अवधि। क्या पूछा गया है? शैशवा काल की अवधि कब से कब तक होता है? तो बताइए जन्म से 2 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? ठीक है, शैशवा काल जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, ध्यान रखेंगे, सभी को पता है आप में से। 13 का बताइए वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण। तो बताइए वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण है कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। तो 13 का बताइए क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोग जल्दी से एक बार दोस्त सभी लोग शेयर कर दीजिए, अनुवांशिक, बुद्धि और भावात्मक, ठीक है, सभी लोग जल्दी से शेयर करिए। और ये आपका सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तरह से कहते हैं ना कि रामबाण, पेनिसिया, इंग्लिश में पेनिसिया कह देंगे, रामबाण कह सकते हैं इसको, सभी बीमारियों का इलाज कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें आपका जल्दी, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग डिस्कस कर पाएंगे। जो भी आपका पीछे का सेशन छूटा हुआ है उसको आप लोग जरूर कवर करिए। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण, अनुवांशिक, वृद्धि, ठीक है, बुद्धि और भावात्मक, उपयुक्त तो सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 14 का बताइए निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो किसमें तीव्र गति से घटित होता है? 14 का बताइए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख के पता लगा पा रहे होंगे, यानी कि शैशवावस्था और, ठीक है, शैशवावस्था और एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि किस अवधि में से शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 का बताइए शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आंसर करिए वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आंतरिक अंगों का बढ़ना या उपरोक्त सभी। आंसर करिए 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का बताइए, 15 का बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आंतरिक अंगों का बढ़ना, जो कि शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से तात्पर्य है। चलिए 16 का 16 को देखेंगे शिशुओं और बच्चों में विकास होता है, शिशुओं और बच्चों में विकास होता है मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का 16 का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा बी दोनों, ध्यान रखेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, शिशुओं और बच्चों में विकास होता है, दोनों तरीके से होता है। चलिए 17 का आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है। तो बताइए हार्मोन, पोषण, ठीक है, पारिवारिक प्रभाव या राजनीतिक। तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? राजनीति हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लोग भी ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, राजनीति हो जाएगा, यानी कि बच्चों के, ठीक है, बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है, तो राजनीति, ठीक है, राजनीति के कारण बच्चों के विकास नहीं होते हैं, ठीक है, वृद्धि एवं विकास नहीं होते हैं। हार्मोन, पोषक और पारिवारिक प्रभाव, ठीक है, परिवार का जैसे प्रभाव होता है उसके अनुसार ये भी आपका सही है, बिल्कुल ये तो सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। हार्मोन और पोषण भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके सही है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो देख लेंगे, राजनीति हो जाएगा। राजनीति से बच्चों की वृद्धि एवं विकास में कोई लेना देना नहीं है। शिशुओं और, ठीक है, अस्थायी, शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो 18वें का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 से 8 माह के मध्य। कब? तो 6 से 8 माह के मध्य शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चलिए 19 का बताएंगे डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार है। बताइए डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार है
पिक्स बीमारी, पार्किंसंस बीमारी, अल्जाइमर बीमारी या टिक्स बीमारी। तो 19 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अल्जाइमर बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर बीमारी, यानी कि डिमेंशिया का सबसे प्रमुख, ठीक है, डिमेंशिया या डायमेंशिया का, ठीक है, डिमेंशिया ही हो जाएगा, का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, सबसे प्रमुख प्रकार क्या है? तो बताइए क्या हो जाएगा? सबसे प्रमुख टाइप कौन सा है? तो अल्जाइमर बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है। बताइए, एक प्रकार का फ्रैक्चर है, जैसे हाथ की हड्डियाँ टूटी और दूसरे हड्डी में जाके धंस गया, तो उस फ्रैक्चर को क्या कहेंगे? स्पाइनल फ्रैक्चर, ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो सभी लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यानी कि एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें, यानी कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 21। ठीक है, मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं सिवाय की, एक को छोड़ के सभी हैं। बताइए 21 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम चैनल, ठीक है, ब्लॉकर्स हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी कि, ठीक है, मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं, यानी कि कैल्शियम और, ठीक है, के सिवाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को छोड़ के। चलिए 22 को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, ठीक है, बताइए एपिस्टेक्सिस, ठीक है, स्टेक्सिस, बताइए एपिस्टेक्सिस के कारण होने, ठीक है, होते तनाव, रक्त तनाव को रोकने के लिए, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा उपाय है। तो बताइए 22 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्ति को बिठाए आगे की ओर झुके, नाक में नर्म हिस्से पर चुटी भरे, ठीक है, चुटी भरे। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बताइए एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है, निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो बताइए कौन सा संकेत है जो कि खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? बताइए, कान नाक से तरल पदार्थ निकलना, ठीक है, पोरी आर्टिबल, ठीक है, पेरी आर्टिबल, ठीक है, एकिमोसिस, नाक से खून, माथे से खून, ठीक है, बैटल संकेत, कानिंग संकेत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बताइए 23 का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे तो बताइए कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, ठीक है, पेरी, ठीक है, पेरी आर्बिटल एकिमोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 24। बताएंगे सदमे के प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी है सिवाय की। बताएंगे एक को छोड़ के सभी हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा 24 का? सदमे के प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी हैं सिवाय की। तो 24 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन। बताइए अपरिवर्तित हाइपो, ठीक है, वोलेमिक शॉक, ठीक है, अपरिवर्तित हाइपो वोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में से किस ओर आगे बढ़ता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? बताएंगे एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? ठीक है, एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक। तो क्या हो जाएगा? आप में से काफ़ी लोग दे रहे हैं आंसर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित हाइपो वोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे निम्न प्रकार में से किस ओर आगे जाता है? तो कार्डियोजेनिक शॉक में। ठीक है, तो ये रहा लास्ट प्रश्न। जो लोग भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर करिए। क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। और पीछे का जो सीरीज आपका छूटा है, पीछे का जो क्लास आपका छोटा है, तो जो लोग भी नहीं लिए हैं तो जल्द से आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इस क्लास को जल्द, ठीक है, थोड़ा काफ़ी कम टाइम में करवाया जाता है, कमेंट वमेंट नहीं देखा जाता है, कम टाइम में करवाया जाता है, ठीक है, एकदम रिकॉर्डेड टाइप में, क्योंकि आपका जल्दी में, ठीक है, जल्दी में काफ़ी प्रश्न हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न आपके हो जाएं, इसीलिए, ठीक है, इस सीरीज़ को शुरू किया गया है। तो जल्द से दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके निश्चित, ठीक है। आशा करते हैं आपको निश्चित हमें हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगा, ठीक है। और अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।